हरि ओम। नरसिंहदेव प्रीत्यर्थं राधा कृष्ण प्रसादतः आयष्यति पवनः पुण्यां भागवतीं सुधाम्। व्यासो वेति सुखो वेति राजो वेति न वेति वा श्रीधरं शकलं वेति श्रीनरसिंहप्रसादतः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणशरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निन्द्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पादयो प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि शर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्येव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कपवातविद्ये कण्ठावरोदनविधोस्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधासाध्यसाधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्रचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बरसाने की राधिका और नंदगांव को श्याम इनके चरण में करूं कोटि कोटि प्रणाम। लाख बार हरि हरि कहें और एक बार श्री हरिदास। अति प्रसन्न श्री राधिका देय वृंदावन वास। कुंज विहारी श्री हरिदास कुंज विहारी श्री हरिदास कुंज विहारी श्री हरिदास। जय श्याम प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास पुरारी। जय श्याम प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्री श्याम प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय श्याम प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी।
कुंज बिहारी की जय जय श्री हरिदास दुलारी की श्यामा प्यारे की कुंज बिहारी की जय जय श्री हरिदास दुलारी की श्यामा प्यारी की कुंज बिहारी की जय जय श्री हरिदास दुलारी की श्यामा प्यारी की कुंज बिहारी की जय जय श्री हरिदास दुलारी की श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी 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 जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी 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 कुंज बिहारी श्री हरिदास कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर राधारमण बाधाहरण चिदाधार केवलाधार निराकार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित सुभग पीतांबर धारी समलंकृत भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का दिव्याति दिव्य वांगमय वपु श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका पठन पाठन दर्शन श्रवण मनन निधिध्यासन समस्त जीव राशियों के कल्प कल्पांतरीय जन्म जन्मांतरीय कोटि कोटि कल्मषों का विध्वंसक है। जन्मांतरेत भवेत पुण्यम श्रीमद् भागवतम लभेत। मनुष्य के जब जन्म जन्मांतर के पुण्य जागृत होते हैं, कल्प कल्पांतर के पुण्य जागृत होते हैं, तब जाकर के कथा श्रवण करने का सौभाग्य, कथा श्रवण कराने का सौभाग्य जीव को प्राप्त होता है। हम सबके ऊपर गोविंद की कृपा हुई है, जो हम गोविंद की कथा में आकर के गोविंद का गुणगान श्रवण कर रहे हैं। सदा सेव्यो सदा सेव्य श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। जो सदा सर्वदा जो नित्य निरंतर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है, श्रीमद् भागवत का पाठ अपने घर पर नित्य करता है, इस कथा के प्रभाव से हरिश्चित्तम समाश्रित भगवान श्री हरि हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। हम और आप
गोविंद को अपने हृदय में विराजमान करने के लिए नित्य निरंतर इस कथा का श्रवण करते हैं। सुंदर पावन महीना कार्तिक का, कार्तिक के महीने में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण और महीनों की अपेक्षा अधिक फल देता है, और वो भी चातुर्मास। चातुर्मास में तो भागवत कथा का श्रवण नित्य करना ही चाहिए। देवर्षि नारद ने अपने पूर्व जन्म के बारे में बताया कि मैं दासी का पुत्र और संतों के संग में चातुर्मास के पावन अवसर पर मुझे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला, जिसके प्रभाव से वही दासी का पुत्र आज देवर्षि नारद बन करके खड़ा है। तो चातुर्मास में जो इस कथा का श्रवण करता है उसका अगला जन्म देव योनि में होता है। मनुष्य योनि से छूट करके वह सीधा देव योनि में चले जाता है। नारद जी ने इस बात का प्रमाण स्वयं अपने आप को दिया। और बसंत विहार कॉलोनी में सर्वप्रथम मुझे याद है 25 जून 2008 को कथा का शुभारंभ हुआ था। सर्वप्रथम बसंत विहार कॉलोनी में, जहां पर जिस कॉलोनी में आज हम बैठ करके कथा का श्रवण कर रहे हैं। 25 जून 2008 से 1 जुलाई 2008 तक पहली कथा यहां पर हुई थी, और आज यहां पर 11वीं कथा है। उसके बाद दूसरी कथा 12 जुलाई 2009 से प्रारंभ हुई थी, 18 जुलाई 2009 तक चली थी। फिर तीसरी कथा 28 मार्च 2010 से 4 अप्रैल 2010 तक चली थी। उसके बाद चौथी कथा 21 मार्च 2011 से प्रारंभ होकर के 27 मार्च 2011 तक हुई थी। उसके बाद पांचवी कथा 26 नवंबर 2013 से प्रारंभ हुई थी, और 2 दिसंबर तक की कथा चली थी। इसी प्रकार से छठी कथा 30 अक्टूबर 2014 से हुई थी। इसी प्रकार से 16 नवंबर 2015 से, इसी प्रकार से आगे 8वीं जो कथा है वे 4 नवंबर 2016 से, और 9वीं कथा 26 अक्टूबर 2017 से, और 10वीं जो कथा है 18 नवंबर 2019 से। और आज इस बसंत विहार कॉलोनी के अंदर आप सभी के सहयोग से 11वीं कथा है, जो कि 8 नवंबर 2021 से प्रारंभ हुई। 11 का अंक बड़ा ही शुभ माना जाता है, और ये कृपा कब होती है? जब गोविंद की कृपा होती है। बिना गोविंद की कृपा के एक पत्ता तक जीवन में नहीं हिल सकता है। कल हमने यहाँ पर बड़ी सुंदर लीला कथाओं का श्रवण किया। राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से प्रार्थना करते हैं, प्रश्न करते हैं कि अतः परीक्षाम संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हयत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। मरने वाले को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए? सुखदेव मुनि कहते हैं वर्यान इसलिए प्रश्न कृतो लोक हितम नृपा आत्मविद सम्मतः पुंसः श्रोतव्यादिशिह परः। तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही उत्तम है, बड़ा ही श्रेष्ठ है। मरने वाले को हमेशा भगवान का ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, कण कण में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए, तभी जाकर के मृत्यु अमृत में बदलती है, मोक्ष में परिवर्तित हो जाती है। भगवान सृष्टि कैसे करते हैं? जब प्रश्न किया राजा परीक्षित ने, तो सुखदेव मुनि ने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण के बाद सृष्टि का वर्णन किया। भगवान नारायण के नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यत् सत्वरं पश्चात् हम यदि तच्च यो वसिष्येत् सोऽस्म्यहं प्रतीर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमा यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावतेषु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु तेषु एतावदेव जिज्ञासु सत्य जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। मनु शत्रुपा का ब्रह्मा जी के द्वारा जन्म, पृथ्वी के उद्धार के लिए रसातल में पृथ्वी थी, वारा भगवान का प्राकट्य,
हिरण्याक्ष का वध, जय विजय का हिरण्यकश्यप को हिरण्याक्ष के रूप में जन्म, मनु शत्रुपा के यहाँ आकुति देवहूति प्रसूति रीति श्रुता, आकुति देवहूति प्रसूति का चरित्र, शिव सती चरित्र आपने हमने यहाँ पर श्रवण किया है। बोले शंकर भगवान की। आत्मा तुम गिरिजाति सहचरा, प्राण शरीरम गृहम्, पूजा विषयोपभोग रचना, निन्द्रा समाधि स्थिति, संचार पादयो प्रदक्षिण विधि, स्तोत्राणि सर्वा गिरो, यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं शंभो तवाराधनम्, शंभो तवाराधनम्। और शंकर भगवान की। क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे रुष्टे तुष्टे क्षणे क्षणे, भगवान शिव पल में नाराज तो पल में प्रसन्न हो जाते हैं। नाराज हुए तो दक्ष के सर से, दक्ष के धड़ से सर अलग हो गया, और प्रसन्न हुए तो दक्ष के धड़ को जब पड़ा हुआ देखा तो बकरे का सर जोड़ करके जीवन दान दे दिया। और इतने ज्यादा प्रसन्न हो गए कि ससुराल में ही रह गए, दक्षेश्वर के रूप में यही विराजमान हो गए हरिद्वार कंकल में। और आशीर्वाद दे दिया, जो भी हरिद्वार आएगा दक्षेश्वर महादेव का पूजन करेगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। राजा परीक्षित ने यहाँ पर प्रश्न किया है कि अतात कीर्तये वंश पुण्य कीर्ते कुरुद्वः, स्वायंभुवस्यापि मनोर हरिर अंशाश्म जन्मनि। अथात कीर्तये वंश, पुण्य कीर्ते कुरुद्वः, आपने बहुत सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण कराई हैं। हमने सुना है कि मनु महाराज के पुत्र का जो पुत्र हुआ है वो परमात्मा का अनन्य भक्त हुआ है। 5 वर्ष की अवस्था में ही नारायण को प्राप्त कर दिया। आप उस 5 वर्ष के बालक ध्रुव का चरित्र हमें श्रवण कराओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, मनु महाराज के प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र हुए। उत्तानपाद की 2 पत्नियां, 2 रानियां, एक का नाम है सुरुचि और एक का नाम है सुनीति। दोनों रानियों के एक एक बालक है। सुरुचि का बालक है उत्तम और सुनीति का बालक है ध्रुव। ध्रुव कहते हैं अटल को, दृढ़ को। अब यहां पर देखिए, महाराज उत्तानपाद के साथ बैठी हुई थी सुरुचि नामक जो रानी है। गोदी में सुरुचि का बालक उत्तम बैठा हुआ था और 5 वर्ष का बालक ध्रुव आगे आया और आकर के पिता की गोदी में बैठना चाहा, पर विमाता ने, सौतेली मां ने ध्रुव को बैठने नहीं दिया पिता की गोदी में। कहा अगर पिता की गोदी में बैठना है तो भगवान नारायण की तपस्या करो और भगवान नारायण तुम्हें दर्शन देंगे तो उनसे वरदान मांगना कि तुम्हारा जो जन्म है मेरे गर्भ से हो, और जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब जाकर के पिता की गोदी में बैठोगे। सौतेली मां के ऐसे कटु वचनों को जब 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने सुना, मन में बड़ा पीड़ा हुई, बड़ा दुख हुआ और अपनी मां के पास गया, सुनीति मां के पास। सुनीति मां ने रोते हुए अपने बालक को देखा। दीर्घम स्वसन्ति वृजनस्य पारम अपश्यति बालक महाबाला, मां मंगलवतात परेषु मस्ता, भुक्ते जनो यत् परदुःखदारा। दीर्घम स्वसन्ति वृजनस्य पारम, अपने बेटे को दुखी देखा तो सुनीति मां
हो गया। देखिए माँ, कोई भी माँ हो, अगर बेटे को थोड़ा सा भी कष्ट होता है, बच्चों को थोड़ा सा भी कष्ट होता है, तो माँ का कलेजा फटाता है, माँ को बहुत ज्यादा कष्ट होता है, माँ घबरा जाती है। अपने बच्चे के दुख को देख करके माँ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, बड़ी परेशान हो जाती है। और लिखा हुआ भी है कि कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती है। अब यहां पर देखिए, बेटा जब बूढ़ा भी हो जाए, बड़े भी हो जाए, फिर भी उनको कोई कष्ट हो तो माँ बड़ी परेशान होती है। और यहाँ पर तो सुनीति माँ का बालक, फूल जैसा बालक, नन्हा सा बालक, 5 वर्ष का बालक, और वो रो रहा है, वो दुखी है। यहाँ पर सुनीति माँ बड़ी परेशान, लंबी लंबी श्वासों को लेने लगी। दुख के पारावार का अंत न देख करके अधीर हो करके पुत्र से बोली, हे बेटा क्यों रो रहे हो? 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने सारी बात बताई कि छोटी माँ की गोदी में बैठने जा रहा था, माँ ने मुझे बैठने नहीं दिया। पिता की गोदी में बैठने गया तो पिता की गोदी में भी बैठने नहीं दिया, और कह दिया कि अगर पिता की गोदी में बैठना है तो भगवान नारायण की तपस्या करो। मुझे वहां से भगा दिया। जब सारी बातें सुनी, धैर्य धारण करते हुए सुनीति माँ कहती है, बेटा तो दूसरे का अमंगल अर्थात अपराध मत समझ, क्योंकि जो दूसरे का अनहित करता है या अनहित सोचता है, कभी उसका हित नहीं होता है, उसका कभी कल्याण नहीं होता है। इसलिए मन में कभी दूसरे के लिए कोई गलत विचार आना ही नहीं चाहिए। बेटा तेरे मन में कोई गलत विचार नहीं आना चाहिए। और तेरी छोटी माँ ने क्या कहा तुझे? भगवान नारायण का भजन कर। सही तो कहा। हर किसी को परमात्मा का भजन करना चाहिए। जो परमात्मा का भजन करता है उसी का कल्याण होता है। भजन के प्रभाव से ही ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, भजन के प्रभाव से ही शिव संहार करते हैं, और भजन के प्रभाव से ही विष्णु पालन किया करते हैं। और भजन के प्रभाव से तेरे पितामह, तेरे दादा महाराज मनु ने पृथ्वी का सार्वभौम सुख प्राप्त किया। इसलिए बेटा तुझे भी परमात्मा का, नारायण का भजन करना चाहिए। माँ की बातें बेटे के मन में छप गई। देखिए कहते हैं ना, प्रथम गुरु माँ होती है। माँ बच्चे को जैसा सिखाती है, जैसा पढ़ाती है, जैसा समझाती है, बेटा वही संस्कार लेकर के आगे बढ़ता है। क्योंकि पौधा जब छोटा हो उसे जिधर मोड़ो उधर बढ़ता है। तो बच्चे भी छोटे छोटे पौधे की तरह होते हैं। अच्छा अच्छा संस्कार, अच्छी अच्छी शिक्षा अगर बचपन में बच्चों को मिल जाए तो वो संस्कार वे जीवन पर्यंत बने रहते हैं। तो सबसे पहले माताओं का कर्तव्य है, दायित्व है कि अपने बच्चों को बचपन में अच्छा संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें। आज रात्रि के समय पर अपनी मां को सोता हुआ छोड़ करके ये 5 वर्ष का बालक ध्रुव भगवान नारायण को पाने के लिए, भजन करने के लिए वन को चल पड़ा। जब ये वन में पहुंचा, देवर्षि नारद के मन में आया कि इस बालक की परीक्षा ली जाए, इसकी परीक्षा ली जाए। देवर्षि नारद आ गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अजमन नारायण नारायण नारायण,
और ये 5 वर्ष का बालक ध्रुव नारद जी से गुरु मंत्र प्राप्त कर लेता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस गुरु मंत्र को पाकर के सीधा मथुरा नगरी को चल पड़ता है। और मथुरा नगरी में जाकर के सुंदर ऊंचा सा टीला देखा, उसमें जाकर के बैठ गया। नारद जी ने गुरु मंत्र दिया है, नियम बताए हैं, समस्त नियमों का पालन करूंगा मैं और भगवान को जल्दी से जल्दी प्राप्त करूंगा। अब जो मंत्र नारद जी ने दिया है उस मंत्र का जाप ये बालक करने लग गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नंद नंदनाय। 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 यहाँ पर इस मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप ये बालक कर रहा था। भगवान नहीं आ रहे थे तो इसने साधना को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इस बालक ने अन्न का त्याग कर दिया, केवल फल खा करके भजन करता रहा, फलों का भी त्याग कर दिया, केवल पत्ते खा करके। फिर भी भगवान नहीं आए, पत्तों का भी त्याग कर दिया, केवल जल पी करके। फिर भी भगवान नहीं आए तो जल का भी त्याग कर दिया, केवल श्वासों के सहारे। और फिर तो अपनी श्वासों को ही रोक दिया, श्वासों को रोक करके भजन कर रहा है। वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय। वासुदेवाय बोलो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नंद नंदनाय। कठोर साधना, श्वासों को जब रोक दिया, श्वासों को रोक करके जब भजन करने लगा तो चराचर जगत में सबकी श्वासें रुक गई, कोई भी श्वास नहीं ले पा रहा था। सारे के सारे ऋषि संत ब्राह्मण देवताओं के पास आए। देवताओं ने कहा हम भी श्वास नहीं ले पा रहे। सारे इकट्ठा होकर के ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी भी यही स्थिति है। शिव के पास गए, शिव ने कहा मैं भी यही स्थिति में हूँ। चलो नारायण के पास चलते हैं। भगवान नारायण के पास गए। नारायण प्रभु क्या बात है, प्रलय होने वाला है क्या? कोई भी श्वास नहीं ले पा रहा है, चराचर जगत में सबकी श्वास रुक चुकी है। भगवान नारायण कहते हैं प्रलय नहीं, ये तो मेरे 5 वर्ष का बालक ध्रुव, मेरा परम भक्त 5 वर्ष की अवस्था में कठोर साधना कर रहा है। अन्न का त्याग कर दिया, फल का त्याग कर दिया, जल का त्याग कर दिया, श्वासों को भी रोक दिया। इसलिए चराचर जगत में कोई श्वास नहीं ले पा रहा। प्रभु जाइए, जाकर के दर्शन दीजिए।
भीतर का नारायण अदृश्य हो तो बाहर वाले का दर्शन करें। भगवान नारायण ने अपने योग माया को आज्ञा दी और योग माया 5 वर्ष के बालक ध्रुव के हृदय में प्रविष्ट हो गई और भीतर जो नारायण था वह अदृश्य हो गया। ध्रुव जी छटपटाने लगे, रोने लगे। इधर उधर जहां तहां सब जगह देखा तो देखा सामने जो मेरे हृदय में था वही मेरे समक्ष खड़ा है, जो मेरे भीतर था वही बाहर खड़ा है। ध्रुव जी स्तुति करना चाहते हैं, ध्रुव जी प्रार्थना करना चाहते हैं, परंतु अवस्था बहुत छोटी है, 5 वर्ष की अवस्था है। क्या स्तुति करो, क्या प्रार्थना करो? ना कोई मंत्र आता है, ना कोई तंत्र आता है, न मंत्रम नो यंत्रम च तदपि च, कुछ नहीं आता। भगवान नारायण समझ गए, अपने पास बुलाया, बेटा इधर आओ। और जैसे 5 वर्ष का बालक ध्रुव नारायण के सम्मुख गया, भगवान नारायण ने अपना तेजोमय संग ध्रुव के कपोलों से स्पर्शित करा और कपोलों वसिता वाणी, कंठ में वाणी सरस्वती का वास होता है। जिस सरस्वती की स्तुति हर कोई करता है, ज्ञान को पाने के लिए, वाणी को पाने के लिए, या कुंदेर तुषार हार धवला, या शूद्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मांड शंकर प्रवृत्ति विद्ये सदा वंदिता, शानां पाप सरस्वती भगवती निश्चेष जाड्या मां। हे मां सरस्वती, मेरे कंठ में वास करो, मुझे सुंदर वाणी दो, सुंदर कंठ दो, मुझे सुंदर ज्ञान दो, मुझे विद्या दो, बुद्धि दो। आज भगवान का शंख स्पर्श होते ही कपोलो वशिता वाणी, कंठ में वाणी सरस्वती का वास होता है, सुषुप्त सरस्वती जागृत हो गई। और ध्रुव जी भगवान नारायण की स्तुति करने लगे। योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य किल शक्ति धरश्वधाम्ना अन्याश्च चरण हस्त श्रवणात्मगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे नारायण प्रभु, आप समस्त शक्तियों को धारण करने वाले, जिनकी कृपा से आज मेरी सुषुप्त सरस्वती जागृत हो गई, मेरी जड़ इंद्रियां आज चेतन हो गई। प्रभु आप अकेले ही अनेकों अनेकों नाना प्रकार के रूप धारण करते हो और अपने भक्तों पर आप कृपा करते हो, भक्तों की मनोकामनाओं को आप पूर्ण करते हो। आपने ही चतुश्लोकी भागवत के रूप में ब्रह्मा को ज्ञान दिया है। प्रभु आज आपने मुझे ज्ञान देकर के इस 5 वर्ष की अवस्था में संपूर्ण ज्ञान देकर के आज मुझे कृतार्थ कर दिया। भगवान नारायण कहते हैं, वरदान में आपको क्या चाहिए? कहा प्रभु, अगर आप देना चाहते हो तो आप मुझे अपने भक्तों का संग दो, ताकि आपके भक्तों का संग पाकर के मैं आपका भजन करता रहूं, कीर्तन करता रहूं, आपकी लीला कथाओं का श्रवण करता रहूं। प्रभु आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हो, संपूर्ण शक्तियां आप में निवास करती हैं, आप निर्विकार हो। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। प्रभु आप मुझे अपनी भक्ति दो, अपने भक्तों का संग दो और इस दुख रूपी संसार से मुझे मुक्त करके अपने धाम वैकुंठ में स्थान दो। ध्रुव ने यहाँ पर अनेकों अनेकों श्लोकों में भगवान की स्तुति की है और भगवान ध्रुव को आशीर्वाद देते हैं। बेटा ध्रुव, मैं जानता हूं तो मुझसे कुछ नहीं मांगेगा, फिर भी जो मेरी शरण में आता है उसे कुछ ना कुछ जरूर देता हूं। फैलाई जिसने झोली तेरे दरबार में आकर एक बार, तुझे देता नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। भगवान नारायण कहते हैं, बेटा ध्रुव तो पिता की गोदी में बैठना चाहता था, जहां आज से तो राज सिंहासन पर बैठेगा, 30,000 वर्षों तक राज सिंहासन पर बैठेगा और सशरीर उस लोक को प्राप्त करेगा
जो अभी तक किसी को नहीं प्राप्त हुआ है, ध्रुव लोक। भगवान ध्रुव को आशीर्वाद देकर के चले गए और ध्रुव भगवान जी का संकीर्तन करते हुए, नाम स्मरण करते हुए, नाम जप करते हुए अपने महलों के लिए प्रविष्ट हो गया। राधे